गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक एंटी डायबिटिक। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे एंटी डायबिटिक के बारे में। एंड एंटी डायबिटिक ड्रग जो है, इसके अंदर आने वाले क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। और क्रूड ड्रग्स जो है कैसे क्रूड ड्रग्स पढ़ेंगे जो डायबिटीज को ठीक कर दे, ठीक है, जिसके पास फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हो डायबिटीज को ठीक करने की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी डायबिटिक ड्रग बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे एंटी डायबिटिक ड्रग को पढ़ने से पहले देखेंगे डायबिटीज क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे डायबिटीज के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंटी डायबिटिक के बारे में, देन आफ्टर पढ़ेंगे हम लोग क्रूड ड्रग्स के बारे में, ठीक है। एंटी डायबिटिक में जो हम लोग देखेंगे सबसे पहले डायबिटीज को, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस जो है, ये क्या है? एक क्रोनिक डिजीज है। और इसमें क्या होता है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तब क्या होता है? डायबिटीज होता है। और ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई क्यों होता है? जब इंसुलिन रिस्पॉन्स करना बंद कर दे, ठीक है, या तो इंसुलिन का जब प्रोडक्शन नहीं होने लगता है तब ये केस आ सकता है, या फिर जब इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तब ये केसेस आ सकता है, ठीक। डायबिटीज मेलाइटस इज अ क्रोनिक मेटाबॉलिक डिजीज। डायबिटीज मेलाइटस क्या है? क्रोनिक मेटाबॉलिक डिजीज है। और इसमें क्या होता है? इन द ब्लड ग्लूकोज, या फिर इसको शुगर बोलेंगे, ब्लड ग्लूकोज को, उसका लेवल क्या हो जाएगा? लेवल बिकम्स हाई, ठीक है। जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा बॉडी में, और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज द बॉडी कैन नॉट प्रॉपरली प्रोड्यूस और यूज इंसुलिन। क्योंकि जब हमारा शरीर या तो इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है एंड या फिर इसको यूज नहीं कर रहा है इंसुलिन को, उस केस में क्या आता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। और उससे क्या होता है? कौन सी बीमारी? डायबिटीज। और डायबिटीज को हिंदी में बोलते हैं मधुमेह, ठीक है। अब देखेंगे जो इंसुलिन पे डिपेंड कर रहा है हमारा, ये इंसुलिन है क्या, ठीक है। ये डायबिटीज तब हो रहा है जब इंसुलिन प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या फिर इंसुलिन का यूज नहीं हो रहा है। तो ये इंसुलिन क्या है? एक इंसुलिन जो है हार्मोन्स है। क्या है? हार्मोन्स है। ये रिलीज होता है पेनक्रियाज के बीटा सेल से, ठीक है। कहाँ से रिलीज होता है? ये पेनक्रियाज है, ठीक है, पेनक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज होता है। तो पेनक्रियाज में 3 तरह का सेल होता है, एक होता है अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा जो रिलीज करता है इसको बोलते हैं हम लोग ग्लूकागोन, एंड बीटा सेल क्या रिलीज करता है? कौन सा हार्मोन? इंसुलिन को। एंड गामा को हम लोग डेल्टा सेल भी बोलते हैं, ये रिलीज करता है सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। गामा रिलीज करता है सोमेटोस्टेटिन को। इसका काम होता है, ग्लूकागोन का काम होता है शुगर को बढ़ाने का, इसका होता है काम शुगर को घटाने का, और इसका काम होता है दोनों पर कंट्रोल करने का, ठीक है। गामा सेल क्या करता है? ग्लूकागोन एंड इंसुलिन पे कंट्रोल करता है, ठीक। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पेनक्रियाज। इंसुलिन जो रिलीज होता है पेनक्रियाज से होता है, पेनक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज होता है। एंड इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है इट हेल्प्स मूव शुगर प्रेजेंट इन द ब्लड। जो शुगर प्रेजेंट होगा ब्लड में उसको कहाँ पहुंचाएगा? बॉडीज के सेल तक, ठीक है, वेयर इट इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। और वहां से क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जो ब्लड में प्रेजेंट है ग्लूकोज, उसको क्या करता है? इंसुलिन बॉडीज के सेल तक पहुंचाता है, ठीक है। और वहां से क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होता है। यदि ब्लड से ग्लूकोज को इंसुलिन नहीं पहुंचाएगा तो क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट हाई हो जाएगा, ठीक है, जिससे क्या, कौन सा डिजीज होगा? डायबिटीज, ठीक। डायबिटीज समझ में आ गया। अब लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज के बारे में, ठीक है। तो कौन कौन सा टाइप है? टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज, ये जो मोस्ट कॉमन डायबिटीज है टाइप 2 डायबिटीज। तीसरा क्या है हमारा?
जेस्टेशनल डायबिटीज, ठीक है, टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज जो होता है मोस्टली ये चिल्ड्रेन या फिर यंग पीपल में होता है। किसमें होता है? चिल्ड्रेन या फिर यंग पीपल में होता है। द बॉडी स्टॉप प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, और ये डायबिटीज कब होगा? टाइप 1 डायबिटीज तब होगा जब इंसुलिन जो है, इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, फिर स्टॉप हो जाएगा हमारे शरीर में, ठीक है। जब पेनक्रियाज में जो बीटा सेल है वो क्या करेगा? इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद कर देगा, तब टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है। अदरवाइज ये जो होता है मोस्टली अकर इन चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल में, ठीक। टाइप 2 डायबिटीज जो है ये मोस्ट कॉमन डायबिटीज है। इंसुलिन इज प्रोड्यूस बट डज नॉट वर्क इफेक्टिवली, इसमें तो स्टॉप हो जाएगा इंसुलिन का प्रोडक्शन, और इसमें क्या होगा? इंसुलिन तो प्रोड्यूस होगा लेकिन वो इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। यदि इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है एंड वर्क नहीं कर रहा है देन हम उसको बोलेंगे टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। यदि इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो गया है, नहीं हो रहा है, स्टॉप हो गया है, देन हम उसको बोलेंगे टाइप 1 डायबिटीज। कॉज्ड बाय द अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और ये क्यों होता है? क्यों वर्क नहीं करता इंसुलिन? बिकॉज अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज बोल सकते हैं उसकी वजह से। कैन बी कंट्रोल्ड विद द मेडिसिन, डाइट एंड एक्सरसाइज। इसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल विद द मेडिसिन लेंगे, ठीक है। जो भी मेडिसिन हम लोग यूज करेंगे इसको ट्रीट करने के लिए डायबिटीज को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी डायबिटिक ड्रग, ठीक है। ये डाइट सही से लेंगे, एक्सरसाइज प्रॉपरली करेंगे, उससे भी ठीक हो जाता है। अब हमारा है तीसरा जेस्टेशनल डायबिटीज। इसमें क्या होता है? ये तब होता है डायबिटीज जब ये वुमेन्स में होता है, ठीक है। अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ये जेस्टेशनल डायबिटीज होता है, ठीक। तुमने देख लिया डायबिटीज किसको बोलेंगे? डायबिटीज क्रोनिक मेटाबॉलिक डिजीज है, और जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है और इंसुलिन काम नहीं करता सही से। इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को बॉडीज के सेल तक पहुंचाना, ठीक है। यदि वो इंसुलिन काम नहीं कर रहा, डिसफंक्शन हो गया इंसुलिन का वर्क, तो इससे क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा, और उससे कौन सी बीमारी होगी? डायबिटीज, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एंटी डायबिटिक ड्रग। डायबिटीज हमने देख लिया, और उसी डायबिटीज को ठीक करने के लिए जो भी हम लोग मेडिसिन यूज करेंगे उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी डायबिटिक ड्रग बोलते हैं। एंड एंटी डायबिटिक ड्रग इज ए मेडिसिन यूज टू प्रिवेंट, रिड्यूस और कंट्रोल डायबिटीज। या तो हम इसको प्रिवेंट करेंगे, रिड्यूस करेंगे और कंट्रोल करेंगे डायबिटीज को जिस मेडिसिन के थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी डायबिटिक ड्रग। क्या बोलते हैं उसको? एंटी डायबिटिक ड्रग बोलते हैं। दे हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इम्प्रूविंग इंसुलिन सिक्रेशंस। ये कैसे हेल्प करता है? ये एंटी डायबिटिक जो ड्रग होता है वो हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है इंसुलिन का सिक्रेशन, ठीक है। ये हेल्प करेगा, कंट्रोल करेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से ही डायबिटीज हो रहा है, तो क्या करेगा एंटी डायबिटिक ड्रग? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करेगा, बढ़ने से रोकेगा। एंड ये कैसे होगा? ये क्या करेगा? इंप्रूव कराएगा इंसुलिन सिक्रेशन को। यदि इंसुलिन सिक्रेशन हो रहा है तो इंक्रीज इंसुलिन एक्शन, इंसुलिन का सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो एक्शन भी ज़्यादा होगा, और उससे क्या होगा? रिड्यूस होगा ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम होगा एंड एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। दीज ड्रग आर मेनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। और इस ड्रग को हम लोग कहाँ लेंगे? ट्रीटमेंट करने के लिए किसका? डायबिटीज मेलाइटस को, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग डायबिटीज मेलाइटस जो है नॉर्मल सेल्स है, ग्लूकोज है ब्लड में, इंसुलिन है, ठीक है। इंसुलिन वर्क करता है, ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाता है। दूसरा है इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता, स्टॉप हो जाता है टाइप 1 डायबिटीज में, ठीक है। और इसमें क्या होता है? टाइप 1 में तो इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, तब होता है टाइप 1 डायबिटीज। एंड टाइप 2 डायबिटीज तब होता है जब इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सेल डू नॉट एक्सेप्ट इंसुलिन, ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसके वजह से। लेकिन प्रोडक्शन तो होगा लेकिन इफेक्टिवनेस नहीं होगा, ठीक है, इफेक्ट नहीं करेगा, है ना। इंसुलिन ई प्रोड्यूस बट डज नॉट वर्क इफेक्टिवली,
वर्क इफेक्टिवली नहीं करेगा, क्योंकि ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, सेल जो होगा वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसकी वजह से जो डायबिटीज होगा उसको बोलते हैं हम लोग टाइप 2 डायबिटीज। अब जिसके अंडर हमें पढ़ना है आपके सिलेबस में ड्रग प्रोडक्ट, दैट इज ए टेरोकार्पस। ठीक है, टेरोकार्पस ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे हमने सारे ड्रग का पढ़ा है, सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, ज्योग्राफिकल सोर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, केमिकल कांस्टेंट, यूजेज के बारे में, तो सेम हम लोग इसका भी पढ़ेंगे। ठीक है, टेरोकार्पस का। टेरोकार्पस एक तरह से कौन सा ड्रग हो गया? एंटी डायबिटिक ड्रग। तो सिनोनिम्स जो हो जाएगा टेरोकार्पस का, मलाबार कीनो, बीजासाल, इंडियन कीनो ट्री, इन 3 नामों से जाना जाता है ये टेरोकार्पस। मलाबार कीनो, बीजासाल, इंडियन कीनो ट्री के नाम से जानते हैं इसको। एंड बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो इसका हम लोग किस पार्ट को यूज करते हैं? एज अ मेडिसिन, एज अ ड्रग, तो इट इज अ ड्राइड जूस ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग वर्टिकल इंसिजन्स टू द स्टेम बार्क ऑफ प्लांट टेरोकार्पस मार्सुपियम लीन। ठीक है, मार्सुपियम, टेरोकार्पस मार्सुपियम लीन जो है, मार्सुपियम लीन, ये क्या है? ये बॉटनिकल नाम है किसका? टेरोकार्पस का। एंड इसका हम लोग क्या यूज करेंगे? इस पार्ट को यूज करेंगे। इसके स्टेम पार्ट में हम लोग क्या करते हैं? कट लगाते हैं, इंसिजन करते हैं वर्टिकली, एंड उससे जो जूस निकलता है, ठीक है, उस जूस को ड्राई करते हैं एंड उसको यूज करते हैं। ठीक है, एज ए ड्रग, इसलिए बोला गया है इट इज ए ड्राइड जूस ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग वर्टिकल इंसिजन्स टू द स्टेम बार्क ऑफ द प्लांट टेरोकार्पस मार्सुपियम लीन। ठीक है, टेरोकार्पस मार्सुपियम लीन प्लांट से के स्टीम से हम लोग ऑब्टेन करते हैं ड्राइड जूस को। ठीक है, यह जो फैमिली है इसका टेरोकार्पस का लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करेंगे तो किस किस प्लेस पे ये अवेलेबल है, कहाँ कहाँ ये प्लांट मिलता है? तो मोस्टली ये पाया जाता है इंडिया में। ठीक है, इन इंडिया इट इज फाउंड इन गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा में ये प्लांट मिलता है। ठीक है, टेरोकार्पस प्लांट। ये फ्लावर है टेरोकार्पस का, एंड ये फ्रूट्स है, लीफ है, और ये सीड्स है। ठीक है, ये बार्क है, स्टीम इसको बोलेंगे, इसमें हम लोग कट लगाते हैं और इससे ड्राइड जूस निकलता है, और जूस निकलता है, जूस को हम लोग क्या करते हैं? ड्राई करते हैं, देन उसको एज ए मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करेंगे तो इसमें लोग देखते हैं कलर, ऑर्डर, टेस्ट एंड शेप। कलर कैसा होगा ड्राइड जूस का? रूबी रेड कलर। ठीक है, ये रेड कलर का दिख रहा है। ड्राइड जूस जो होगा कैसा होगा? रूबी रेड कलर का होगा। ऑर्डर इसका ऑर्डरलेस होता है, एंड टेस्ट एस्ट्रिंजेंट होता है, कसैला होता है। शेप जिसका होता है एंगुलर ग्रेन। ठीक है, शार्प नुकीला होगा, यहाँ आप लोग को दिख भी रहा होगा। ठीक है, रूबी रेड कलर का जो ड्राइड फॉर्म है जूस का वो एंगुलर नुकीला होता है। ठीक है, इरेगुलर शेप में नुकीला शेप होगा। अब हम देखेंगे केमिकल कांस्टेंट। केमिकल कांस्टेंट जो होगा टेरोकार्पस का कौन कौन सा है इसमें? पहला है कीनोटैनिक एसिड, 70 to 80% जो प्रेजेंट होगा कीनोटैनिक एसिड होगा, कीनोरेड प्रेजेंट होगा, एंड पायरोकेटेचिन प्रेजेंट होगा, केटेकिन प्रेजेंट होगा, केटेकॉल जिसको हम लोग बोलते हैं, रेजिन्स, गैलिक एसिड, किनोइन, इनसोल्यूबल फ्लोबापीन फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडाइज्ड एंजाइम। ये कैसे फॉर्म होता है? ऑक्सीडाइज एंजाइम ऑक्सीडेशन की वजह से होता है फॉर्म। ठीक है, अब केमिकल टेस्ट की बात करेंगे हम लोग। कौन कौन सा केमिकल टेस्ट हम लोग पता कर सकते हैं? कैसे हम लोग पता करेंगे कि जो टेरोकार्पस का ही जूस है? तो सबसे पहले देखेंगे जब ड्रग हम लोग लेंगे, ड्रग सॉल्यूशन को, उसको हम लोग ट्रीट कराएंगे FeSO4 से। ठीक है, जब ड्रग सॉल्यूशन को हम लोग ट्रीट करेंगे FeSO4 से तो ग्रीन कलर ऑब्टेन होगा। कैसा कलर ऑब्टेन होगा? ग्रीन कलर। ठीक है, यदि ग्रीन कलर ऑब्टेन हो गया तो हम लोग बता सकते हैं कि जो ये सॉल्यूशन था वो किसका था? टेरोकार्पस का ही सॉल्यूशन था। ठीक है, टेरोकार्पस का जूस था। When the drug solution is treated with alkali like KOH, violet color is obtained। यदि ड्रग हम लोग ट्रीट करें ड्रग को अल्कली KOH से और वायलेट कलर आ रहा है तो भी बताता है कि ये जो ड्रग है वो टेरोकार्पस का है। When drug is solution is treated with the mineral acid,
यदि हम लोग ड्रग सॉल्यूशन को ट्रीट करेंगे मिनरल एसिड से तो उसमें क्या फॉर्म होगा, प्रिसिपिटेट। दी प्रिसिपिटेट ऑब्टेन हो रहा है, देन ये भी कंफर्म कर रहा है कि जो जूस है वो किसका है, टेरोकार्पस का। हम लोग देखेंगे यूजेज के बारे में। यूजेज तो हमें पता है कि हमने जो अभी पढ़ना स्टार्ट किया, इसको कहाँ पढ़ना स्टार्ट किया, एंटी डायबिटिक में। तो इसके पर प्रॉपर्टीज किसका होगा, डायबिटीज को ट्रीट करने की, ठीक है, टेरोकार्पस में। यूज्ड इन डायबिटीज, डायबिटीज में इसको यूज करेंगे पेसिव हेमोरेज एंड टूथ एक्ट में जब दांत में दर्द उस टाइम पे हम उसको यूज करते हैं। एंड पेसिव हेमरेज जो होता है जब ब्लड वेसल्स का डैमेज होना एंड उसमें विदाउट एनी फोर्स जब ब्लड रिलीज होते रहता है कंटिन्यूअस, उसको बोलते हैं हम लोग पेसिव हेमरेज। उस केस में भी हम लोग टेरोकार्पस को देते हैं। यूज्ड एज अ पावरफुल एस्ट्रिंजेंट, ठीक है, ये एज एस्ट्रिंजेंट भी यूज होता है। यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड डिसेंट्री, डायरिया और डिसेंट्री में भी टेरोकार्पस का यूज करते हैं हम लोग। यूज्ड इन डाइंग, टैनिंग एंड पेंटिंग इंडस्ट्रीज। अदर देन दीज, इसको हम लोग यूज करते हैं कहाँ, डाइंग में यूज करते हैं, टैनिंग में यूज करते हैं, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आज आपका एंटी डायबिटिक ड्रग कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।